राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी अरुणिमा सिन्हा ट्रेन में लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। बीच रास्ते में कुछ लुटेरों ने सोने की चैन छीनने का प्रयास किया, जिसमें कामयाब ना होने पर उन्होंने अरुणिमा को ट्रेन से नीचे फेंक दिया। पास के ट्रैक पर आ रही दूसरी ट्रेन उनके बाएं पैर के ऊपर से निकल गई, जिससे उनका पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया और वे अपना बायां पैर खो चुकी थी और उनके दाएं पैर में लोहे की छड़ डाली गई थी। उनका 4 महीने तक दिल्ली की एम्स में इलाज चला। इस हादसे ने उन्हें लोगों की नज़रों में असहाय बना दिया था, लेकिन वह खुद को असहाय नहीं देखना चाहती थी। क्रिकेटर युवराज सिंह से प्रेरित होकर उन्होंने कुछ ऐसा करने की सोची ताकि वह फिर से आत्मविश्वास भरी सामान्य जिंदगी जी सके। कुछ दिन बाद उन्होंने आर्टिफिशियल पैर लगवाए और उनके पास सिर्फ एक लक्ष्य था। वह लक्ष्य था दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर फतह करना, जो कि अब तक कोई विकलांग ऐसा नहीं कर पाया था। दिल्ली के एम्स से छुट्टी मिलते ही वे भारत की माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला पर्वतारोही बसेंद्री पाल से मिलने चली गई और अरुणिमा ने बसेंद्री पाल की निगरानी में यह ट्रेनिंग शुरू की। कई मुसीबतें आई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और धीरे धीरे पर्वतारोहण की ट्रेनिंग पूरी की। ट्रेनिंग पूरा होने के बाद उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू की और 52 दिनों की कठिन चढ़ाई के बाद आखिरकार उन्होंने 21 मई 2013 को माउंट एवरेस्ट पर फतह कर ली। एवरेस्ट पर फतह करने के साथ साथ ही वे विश्व की पहली विकलांग महिला पर्वतारोही बन गई। एवरेस्ट पर फतह करने के बाद भी वे रुकी नहीं। उन्होंने विश्व के 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों पर फतह करने का भी लक्ष्य रखा, जिसमें से अब तक वे कई पर्वत चोटियों पर तिरंगा फहरा चुकी हैं और वे अपने इस लक्ष्य पर लगातार आगे बढ़ रही हैं। एक भयानक हादसे ने अरुणिमा की जिंदगी बदल दी। वे चाहती तो हार मानकर एक असहाय जिंदगी जी सकती थी, लेकिन उन्हें असहाय रहना मंजूर नहीं था। उनके हौसले और प्रयासों ने उन्हें फिर से एक नई जिंदगी दी। मेरे दोस्त, आपको तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक कि आप अपने आप से हार नहीं मान लेते। आपके अंदर जिद ही आपको एक सफल इंसान बना सकता है। इसलिए अपने लिए, अपने सपनों के लिए जिद्दी बनो कि मुझे उस लक्ष्य तक पहुंचना है तो पहुंचना है, चाहे मुझे कितना भी स्ट्रगल क्यों ना करना पड़े। हमें अपने मंजिलों तक पहुंचने के लिए कठिन से कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा। जो उन परिस्थितियों से स्ट्रगल करके आगे बढ़ता रहता है, वही एक दिन सफल इंसान बनता है। सफल एक गरीब व्यक्ति भी हो सकता है और असफल एक अमीर व्यक्ति भी हो सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। आपका कर्म ही आपको सफल और असफल इंसान बना सकता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करते रहिए। सफलता एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी।